प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को एक बार फिर धन्यवाद कि मैं उसके वचनों को लेकर आप सबों के सन्मुख एक बार फिर से आ रहा हूं और आप सबों को मसीह यीशु में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सो प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो बनाकर आप लोगों को नहीं भेज पाए क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर से मुझको उठाकर खड़ा किया और आज मैं आप सबों के सम्मुख हूँ। जो हमारा विषय चल रहा था कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रेतों के काम 16 अध्याय उसके 30, 31, 32 वचन के अनुसार ये प्रश्न है और इसके कुछ उत्तरों पर हम मनन किए थे कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यदि तो यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। सो आज हम इस जवाब के 5वें क्रम की ओर हम हैं और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसका 13 वचन लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जबकि इस संसार में नाना प्रकार की भ्रामक ज्ञान है और साइंटिफिक बातें हैं जो मनुष्य को भरमा सकती हैं। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं हैं और जगह जगह अकाल पड़ना है, भूकंप होना है और अधर्म का बढ़ना है, प्रेम का कम हो जाना है, झूठे भक्तों का, झूठे मसीही धर्म ज्ञानों का सामने आना है और सताव की परिस्थितियां हैं और तमाम प्राकृतिक विपदाएं और विपरीतताएं हैं। यदि इन सब परिस्थितियों में अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु के आगमन तक या अपनी मृत्यु तक, तो ऐसा व्यक्ति निश्चय उद्धार को पाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य में उसके 7 कलीसियाओं से जो संदेश दिया जाता है उसमें एक कलीसिया है जिसका नाम है इश्मुरना और उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ये संदेश भिजवाते हैं, जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वो ये कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा वाले हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं कि वे तेरी कैसी निंदा करते हैं। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक और क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। जो लोग चिन्हों और चमत्कारों को देखकर प्रभु के पास आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी हाँ, आपके जीवन में परमेश्वर जीवन भर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बहुत से चमत्कारों को करने में परमेश्वर सक्षम है। फिर भी आपके हर प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में नहीं आने वाला। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रार्थना का जवाब कितने होते हैं? हाँ में होता है, ना में होता है, प्रतीक्षा करो होता है, शर्त पूर्ण होता है, तू यदि मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगा, और वैकल्पिक होता है, बोल तेरे लिए क्या करूँ। ये सब प्रार्थनाओं के जवाब हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णन में मिलते हैं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से बाहर के कोई मसीही नहीं है कि हमारे लिए हमेशा सिर्फ प्रार्थना हाँ में आए। हमारे लिए भी प्रार्थनाएं ना में, इंतजार करो में भी आ सकता है। यदि हम प्राण देने तक या अंत तक धीरज धरे रहेंगे और विश्वासी जीवन जिएंगे तभी हमारा उद्धार है। अन्यथा हम सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के चक्कर में कहीं हम उद्धार न खो दें। इसका ध्यान हम सबको जीवन भर रखना होगा। प्रभु हमसे कहता है, तू प्राण जाते तक विश्वासी रह, तू अंत तक धीरज धर तो मैं तुझे उद्धार दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। सो परमेश्वर के वचन का हम आदर करें। हम प्रभु के आगमन तक या अपनी मृत्यु तक
विश्वासी बने रहें और सच्चे विश्वासी की तरह परमेश्वर की भक्ति करना, आज्ञा मानना, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी संगति करना, उसकी सेवा करना, उसकी गवाही देना, उसके लिए अपनी मुट्ठी खोलना, उस परमेश्वर के सेवा करने वालों, उस परमेश्वर के कहलाने वालों से प्यार करना, ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। छठवीं बात जो उद्धार के लिए है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमको शिक्षा देती है, वो ये है भजन संहिता और उसके 50 अध्याय। भजन संहिता उसके 50 अध्याय उसके 23 वचन में इस प्रकार शास्त्र भाग हमसे बात करता है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हम परमेश्वर के उद्धार का दर्शन पाएंगे, परमेश्वर के अर्थात परमेश्वर प्रदत्त उद्धार को हम पाएंगे यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और अपने चरित्र को उत्तम रखें। परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दें? परमेश्वर के उपकारों को बोल बोल कर, जो जो उपकार परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं, जिन उपकारों का वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और हमें सृष्टि पर अधिकार दिया। परमेश्वर की सारी भलाइयाँ जो पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णन है, और आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो परमेश्वर ने हमारे, जब से परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई है, या जब से हमने परमेश्वर को जाना है, या जब से हमने होश संभाला है, तब से, जब से हमने परमेश्वर को सुना है, समझा है, तब से परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में जितनी भलाइयाँ कर रहे हैं, उन भलाइयों को बोल बोल कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। अब तक जितनी भलाइयाँ और आगे जितनी भलाइयाँ होंगी, सब भलाइयों को बोल बोल कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमें भलाइयाँ नहीं भूलनी चाहिए, हमें उन्हें बोल बोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यही है परमेश्वर को धन्यवाद करना। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य का और उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का। परमेश्वर को धन्य का मतलब उसके उपकारों को बोल बोल कर उसे धन्यवाद दे और उसको दंडवत कर। यही है परमेश्वर को धन्यवाद देना। जो उपकार बाइबल में वर्णन है और जो उपकार हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने किए हैं, उन उपकारों को बोल बोल कर हम प्रभु यीशु के नाम में सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने चरित्रों को उत्तम रखें। तो परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी करुणा हम पर करेगा, जिसका परिणाम हमारे जीवन में उद्धार होगा। शास्त्र भाग आगे भजन संहिता उसके 41 अध्याय उसके 10 वचन में उसके 16 वचन में इस प्रकार कहता है। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 16 वचन, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। यदि हम परमेश्वर के प्रसन्नता की खोज में लगे रहें कि मैं परमेश्वर को और प्रसन्न कैसे कर लूं, यदि इस बात की हम खोज में लगे रहें तो परमेश्वर के कारण हम हर्षित और आनंदित होते रहेंगे। और जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। जो परमेश्वर प्रदत्त उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को और परमेश्वर की महानताओं को जो पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णन है और जो आश्चर्य कर्मों परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में किए हैं, उन्हें बोल बोल कर हमें परमेश्वर की बड़ाई करते रहना चाहिए। परमेश्वर के सामने, परिस्थितियों के सामने, अपने लोगों के सामने, जिनसे संभव हो सकता है उनके सामने हम परमेश्वर का गुणगान करें, क्योंकि इसका परिणाम उद्धार है। जब हम परमेश्वर का गुणगान करते रहेंगे, उसकी प्रशंसा करते रहेंगे, उनका यश गाते रहेंगे, परमेश्वर हम पर दयालु होगा और उसकी दया की प्राप्ति हम पर होगी और परिणाम हमारे जीवन में उद्धार होगा। उद्धार का मतलब है दुनिया में परमेश्वर की सहभागिता और भलाइयों को पाना, और दुनिया के बाद परमेश्वर के राज में अनंत जीवन पाना और परमेश्वर की अनंत भलाइयों में सम्मिलित हो जाना, भागी हो जाना। यही है उद्धार, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इन सब को हमारे लिए मुफ्त में दे रहा है। हमें इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इनमें बने रहने, बढ़ते जाने के लिए हमें इन मार्गों में चलना है जो हमने अभी प्रभु के वचन में सुना है। परमेश्वर हम सब की सहायता करे, परमेश्वर हम सब के साथ हो और सबको बहुत आशीष दे। सो हम रात दिन प्रभु का नाम लें और
प्रभु के नाम लेने वालों के लिए जो शर्तें बाइबल बताती है हम उनका पालन करें। हम अपने मन में विश्वास रखें कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और वो हमारा प्रभु है, ऐसा अपने मुंह से अंगीकार करते रहें। हमारा उद्धार निश्चय है। यदि हम विश्वास करते हैं तो पश्चाताप भी करें, क्योंकि उसका परिणाम उद्धार है। और पश्चाताप करते हैं तो बपतिस्मा भी लें, क्योंकि बपतिस्मा हमारा उद्धार कराएगा। अंत तक या प्राणांत तक, प्रभु के आगमन तक या अपनी मृत्यु तक विश्वासी रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें और अपने चरित्र को उत्तम रखें और रात दिन प्रभु का गुणगान करते रहें। प्रभु हम पर दया करेगा, जिसका परिणाम हमारे जीवन में उद्धार होगा। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में आपको प्रणाम। उद्धार के मार्गों के ज्ञान के लिए धन्यवाद। अब इनमें चलते रहने के लिए हमारी सहायता कर और हमें आगे बढ़ाता जा। हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।